संसद में कल जबरदस्त संग्राम हुआ। वजह है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हिंदू और हिंदुत्व पर बयान, जिस पर बीजेपी भड़क उठी। संसद में राहुल बीजेपी को घेर रहे थे। किसान, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, मणिपुर समेत कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर प्रहार किए। लेकिन जब हिंसा को लेकर बीजेपी आरएसएस को घेरना शुरू किया, लोकसभा में राहुल के बयान पर हंगामा हो गया। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को टारगेट किया और कहा कि हिंदू कहने वाले हिंसा, नफरत फैलाते हैं। क्या संसद में राहुल का बयान वाकई हिंदुओं का अपमान है? ये रिपोर्ट देखिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। संसद में राहुल गांधी के पहले ही भाषण पर युद्ध भीषण हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के धर्म ज्ञान पर जबरदस्त बवाल छिड़ा। राहुल ने संसद में भगवान शंकर की तस्वीर दिखाई, गुरु नानक देव, जीसस और नमाज का जिक्र किया। लेकिन हिंदू अहिंसा की बात कर जब बीजेपी आरएसएस को हिंसा से जोड़ा तो लोकसभा में बवाल हो गया। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। राहुल के बोल पर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू वाले बयान पर सवाल खड़े होने लगे। सवाल बीजेपी ने उठाए और प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू वाले बयान पर छिड़े घमासान के बीच राहुल गांधी ने सफाई पेश की, लेकिन सदन में बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल की अभय वाली बात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमतमा गए और नेता प्रतिपक्ष को पूरे हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग कर डाली। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी ने राहुल गांधी को हिंदू, हिंसा और अभय पर सवालों के कटघरे में खड़ा किया। राहुल से माफी की मांग की, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है? क्या नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगने की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर विहिप अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में बहुत नाटकीय आक्रामकता से भरा भाषण दिया है। विपक्ष के नेता के नाते पहला भाषण, शायद अपने आप को साबित करने का जोश होगा, पर उस नाटकीयता में वो ये बोल गए कि हिंदू समाज हिंसक होता है।
जो समाज हमेशा शांतिपूर्वक रहा है, जिसने कभी धर्म प्रचार या परिवर्तन के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया, जिसके भिक्षुक सारे देश में, सारी दुनिया में पैदल जाते थे, अपने प्रेम से, करुणा से, तर्क से, भक्ति से लोगों को हिंदू बनाते थे। पर आज़ादी के बाद से जो कांग्रेस बनी उसमें यही चलता रहा था। सेकुलरिज्म का अर्थ भी ये था कि अपने ही देश में हिंदू बेगाना हो जाए, मुसलमान मुसलमान के नाते अपने धर्म का पालन करे, ईसाई ईसाई के नाते करे। हिंदू को कहते थे कि तुम सेकुलर रहो। ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदंबरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी ने हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था। 2021 में राहुल जी ने कहा था हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। तर्क के बिना उन्होंने बात रखी है और हमने मांग किया है कि कार्रवाई होना चाहिए। और हम अभी उम्मीद करते हैं कि स्पीकर जो आश्वासन दिया है लोकसभा के सदन में, वो जरूर कार्रवाई करेंगे। नहीं करते हैं तो उसको माफी मांगना पड़ेगा सदन में सबसे पहले, फिर देश को। आप गुमराह करके, लीडर ऑफ अपोजिशन है, झूठ बोलने का पद नहीं है। आप झूठ नहीं बोल सकते हैं सदन में और देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं कहा, तो हिंदुओं के बारे में नहीं कहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के बारे में, आरएसएस की मानसिकता और विचारधारा के बारे में उन्होंने ये भी कहा ना कि हिंसा 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 फैलाते हैं हिंदू। ये बात तो सबसे पहले यही बयान आया। हाँ। उनका स्टेटमेंट इंटायर हिंदू के लिए नहीं था, उनका था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, आरएसएस के लोगों के लिए। नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सारे धर्मों को कहा। उन्होंने इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा। तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा।